ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वैसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वही ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। तो वो रामायण कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की बताई हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कितनी बड़ी बात है। 1 अरब कितना बड़ा आंकड़ा है। और आप तो वर्तमान में जो आपके समक्ष उपस्थित है, श्री रामचरितमानस, जो इसमें राम जी का चरित्र ही व्याख्यान किया गया है, और वो भी ईश्वर की कृपा दृष्टि से। जब हम हिंदुओं पर मुगलिय अत्याचार हुए, उसमें प्रभु ने एक तुलसीदास को जन्म दिया, जिसने भक्ति के प्रभाव से हमारे समक्ष ये रामचरितमानस प्रस्तुत की, जिसका आज हम सभी सेवन करते हैं। और कलयुग के पापों का नाश करने वाली राम कथा रामचरितमानस हमें भक्ति का मार्ग दिखलाती है। इस भक्ति मार्ग से हमारे लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए हमें रामचरितमानस का सेवन करना चाहिए। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित, प्रेम सहित इस कथा को आप सुनिए। कल्प भेद के अनुसार ये शब्द आता है। कल्प भेद क्या है? कल्प एक मेजरमेंट है टाइम का, जैसे मनवंतर है टाइम का एक मेजरमेंट है। जैसे आप कहते हैं हम कलयुग में जन्मे हैं। 4 युग होते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। सतयुग सबसे पहले आता है, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग सबसे लास्ट में आता है। ये दिखाई थोड़ी देते हैं किसी को, लेकिन एक कालखंड घूम रहा है। उस कालखंड का एक कैलकुलेशन हमें वेदों में मिलता है। तो ये जो कलयुग है या जो ये युग हैं, जब ये चारों युगों का भी कोई राउंड पूरा होता है और इनके राउंड लगातार जो पूरे होते हैं कि 4 राउंड एक बार में हो गए, 4 युग हैं, इनके 4 गुणा 4 करो तो 16 हो गए। और इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करते जाते हैं, जब कैलकुलेट करने के बाद ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन आती है तो हम उनको अन्य नामों से पुकारते हैं। तो उन नामों में एक नाम आता है जहाँ बहुत सारे युग एक साथ सिमट करके जाते हैं, तो कल्प कहलाता है। कल्प भेद के अनुसार, तो यानी कि टाइम मेजरमेंट की बात हो रही है। समय समय पर यथा श्री हरि के सुंदर चित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। तो कल्प भेद कहाँ से आया? कल्प भेद से समय समय पर, यानी कि अनेकों युगों में बदलते समय के अनुसार, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा और संस्कृति के अनुसार, सूर्य और चंद्र दोनों वंशों के अनुसार जैसे जैसे उत्थान पतन होता है, वैसे वैसे रामचरितमानस भिन्न भिन्न रूपों में संसार में, ब्रह्मांड में चलती रहती है। और लगभग कितनी गिनती बताई है? 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी कैलकुलेशन एक शब्द में समेट दी, कल्प भेद में। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनकी विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदरपूर्वक
श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। तुलसीदास जी संवत की बात करते हैं। संवत भी एक मेजरमेंट है। जैसे आप कहते हैं अब साल कौन सा चल रहा है, आप कहते हैं सन 2025 दिसंबर चल रहा है, तो आपने साल गिना, उसको सन कहा। उसी तरह से प्रत्येक साल का एक हिंदू मेजरमेंट, एक गणित आता है, उसको संवत बोलते हैं। साल को संवत बोलते हैं। और संवत भी कई प्रकार के चलते हैं अलग अलग कैलेंडर्स के अनुसार। शक संवत है, जब शकों ने अपना कैलेंडर चलाया, गणित चलाया। विक्रम संवत है, बहुत फेमस है। तो संवत माने साल को गिनिए, क्या है ये, समय का मेजरमेंट। अब कौन से संवत की बात कर रहे हैं ये नहीं लिखा है इन्होंने, विक्रम संवत है या शक संवत है। तो 1631 में इस कथा का, रामचरितमानस का वो वर्णन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या में चले आते हैं। आप जानते हैं चैत्र मास की 9वीं तिथि क्या कहलाती है? रामनवमी। रामनवमी कहलाती है। जब राम जी का जन्म हुआ तो रामनवमी कहलाई। नवमी की तिथि का भी नाम बदल गया। उस दिन सारे ग्रह कहाँ पहुंच जाते हैं? ग्रह नहीं कहे इन्होंने, सारे तीर्थ वहां पहुंच जाते हैं, अयोध्या में चले जाते हैं। चैत्र मास से नया साल शुरू होता है हिंदू संवत्सर के अनुसार। और उस समय पर जो शुरू के 9 दिन हैं जिनमें नवरात्र पड़ते हैं, उस समय पर सूर्य देव कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ईशान कोण से उत्पन्न होते हैं, बाकी पूर्व दिशा से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि दिशाओं में ईशान कोण ही, ईशान दिशा ही सर्वोत्तम कही गई है। तो वहां से वो उत्पन्न होते हैं जो हमें दिखाई देता है। हालांकि पृथ्वी का और सूर्य का गणित आज तक न कोई जान सका न जान पाएगा, लेकिन फिर भी ज्योतिष के आधार पर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है। तो रामनवमी एक तिथि निर्धारित की गई जिसमें श्री राम जी का जन्म हुआ। उस 9वीं तिथि को तुलसीदास जी संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना शुरू कर रहे हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी को सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान होता है, उसे श्री राम जी भी सुनते हैं। जब से योगी सरकार आई है तब से तो अयोध्या के रंग रूप ही बदल गए हैं, बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। अब तो राम मंदिर भी बन चुका है। कितने लंबे समय बाद हमें ये सुअवसर देखने को मिल रहा है। हम ऐसे समय पर चल रहे हैं जहाँ एक भारतीय संस्कृति अपने पुनरुत्थान पर है, जहाँ हमें 1000 से ज़्यादा सालों तक अरबों ने, विदेशी आक्रांताओं ने हमें मारा, काटा, लूटा। आज वो समय है कि हम अपनी संस्कृति को पुनः उत्थान करें। और आगे कहते हैं तुलसीदास जी, सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसका महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री चंद्र
श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। यह सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खान अर्थात 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो भी कोई अयोध्या जी में जाकर के शरीर छोड़ते हैं वे संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। भगवान का परम धाम कहाँ है? वैकुंठ धाम को परम धाम कहा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु श्री हरि जी अपने उसमें धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। काम माने वासना, मद माने अहंकार और दंभ माने घमंड। घमंड में और अहंकार में अंतर होता है। दंभ में झूठ भी आ जाता है, झूठा अहंकार, और एक अहंकार भी होता है जिसमें वास्तविकता होती है, वास्तविक सच्चाई होती है कि उसमें उसकी क्षमता है किसी विषय वस्तु की, किसी गुण की, विशेष की, और उसको अहंकार हो गया। दंभी उसको बोलते हैं अपने पास न ज्ञान है, न गुण है, न वो अनुभव है, फिर भी अहंकार है नहीं, जिसको कहते हैं कि डींग मारे चला जाता है। ये सब अवगुण नष्ट हो जाते हैं कहाँ से? जब श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस की कथा का सेवन करते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। मन की कितनी बड़े संज्ञा दी है, बहुत बड़ी संज्ञा है। हाथी रूपी मन, अर्थात इतना विशाल काय है मन जो चैन ही नहीं पाता, लेकिन रामचरितमानस के सरोवर में आ जाए। हाथी को कहाँ सुख मिलता? जल क्रीड़ा में, जल में नहाता धोता, खूब उछलता कूदता पीता, अपने ऊपर छिड़कता है, तो उससे वो आनंदित होता है। तो हमारा मन भी जब अपनी अवस्था में आ जाएगा, समस्त ध्यान योग सूत्र यही कहते हैं, जब मन अपनी अवस्था में आ जाता है तो आनंद और सुख को प्राप्त करता है, परमानंद को प्राप्त करता है। और ये परमानंद बिना ध्यान योग सूत्रों के कब अपनी अवस्था में आ सकता है? जब आप श्री रामचरितमानस का सेवन करेंगे तो। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।